सर एक सवाल था। हम्म। yes, सर ये जियो की कुछ टिप्स तो बता दें जियो का पेपर अच्छा होने की। जियो पेपर टू जी। बोला। अच्छा अली, एक तो मेरे बच्चे ये है कि ये टेक्निकल होता है। मतलब हमें लगता है ना बुक से कर लें और सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं। एक तो आपका फोकस होना चाहिए यूनिट नंबर 1 2 3 के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि यूनिट नंबर 1 2 3 जो है इसमें से 25 मार्क्स होंगे तो कंफर्म आ रहा है। फिर यूनिट नंबर 7 जिसको हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, एक आप समझे कि इसमें से आपका लाजमी क्वेश्चन आना है और 25 मार्क्स तो ऑलमोस्ट वो आपको हो जाएंगे। और एक आपने करना है उसका पॉपुलेशन वाला यूनिट नंबर जो 12 है, आपके 25 मार्क्स को कवर कर देगा। तो तीन तो आपने करने हैं अटेम्प्ट। जियो में जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है ना चीज, वो ये है कि आपको यहाँ पे मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन है कोई ना, आप बेशक सेलेक्टिव हैं और जाकर वो अटेम्प्ट कर लें। ये तीन तो समझे कि कंफर्म हो। बाकी अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो उसमें लिए आपको करना ये होगा कि यूनिट 5 और 8 का एक कॉम्बिनेशन आता है जिसको मिनरल और पावर रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये भी लाजमी आते होते हैं। और वो बच्चे जो जैसे अब आपकी तरह के जो बिजनेस वाले बिजनेस माइंड सेट रखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी बड़ा कुछ है इसमें। वो क्या करें, यूनिट नंबर 9 10 और 11, ये भी एक मतलब एक कॉमर्स होता है, इसको भी मिक्स करके जो है वो देता है। तो बस इन चीजों को करें, आपका आराम से पेपर हो जाए। ये 60+ लेने हो जियो में फिर क्या करें? 60+, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक तो आप लोगों ने देखे लास्ट 2 ईयर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर एक स्पेशली आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पर कंफर्म आना है। जी कभी सर। भी आएगा आपको उसको अच्छा से फोकस करना होगा। ये 3 मार्क्स का जैसे वो कहते हैं कि आपको जैसे नेचुरल गैस जो है एक कनेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, मैप में दिया हुआ होगा, वो एक जगह से उसकी जो है वो डिस्कवरी है एंड देन उसकी जो है सप्लाई हो रही होगी। एक ये कर रहे हैं आप 3 मार्क्स का बहुत आसानी से। पिक्चर में देखिए कि उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं, तो वो जो दिए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप एक तो वो नंबर आपका बन जाएगा। देन देखना है आपने कि ये किस प्रोविंस के अंदर है। प्रोविंस का नाम लिखना जरूरी होता है। बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें चूंकि उसमें वो डॉट दिया होगा वहां पे स्पेसिफिक सिटी भी मेंशन होगी। तो आपको वो जो स्पेसिफिक सिटी बताई जा रही है जहाँ पे आपने वो मैप में देखा होगा, सो आप वो बता देना कि जी ये कनेक्टेड है विद लाहौर टू पेशावर, इस तरह पूरे मैप में जा रही होगी। फिर आपने देखना है उसके अंदर कि नियर टू बॉर्डर कौन सा है। कोई अगर बॉर्डर बीच में आ रहा है तो वो बता दें। कोई इंपॉर्टेंट रिवर साथ गुजर रहा है, क्रॉस कर रहा है, वो बता दें। या कोई ऐसी चीज जो पिक्चर में आपको जो है ना, जैसे हम नॉर्मली जी वो हिस्ट्री में करते हैं ना सरफेस फीचर, ये उस तरह का है कि आप बताएंगे कि आपका वो एरिया जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक तो 3 मार्क्स ये होंगे, ये पहली बात आपका। दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा 2 पॉइंट्स देगा और उसको वो एक्सप्लेन करने का कहेगा। जैसे वो कहता है कि जी कॉटन जो आपकी जो मेन क्रॉप है, तो अब आपके इसके कोई 2 नेचुरल फैक्टर्स बताए जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब नेचुरल फैक्टर उसने पूछे और दो पूछे, ऊपर से नंबर कितने हैं 4। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे यानी वो ये करते ही हैं कि वो यहाँ पर उनको ना कोई से 2 पॉइंट ऐसे बुलेट्स बना के लिखते आ जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स बनाएंगे, पूछे उसमें 2 है, पॉइंट्स 4 बना देंगे और उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यहाँ मार खा जाएंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि आपको उसने कहा है कि 2 पॉइंट्स स्टेट करना है, तो डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है। अब आप वहां से 2 पॉइंट उठाएं, जैसे मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट है बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैं क्लाइमेट को आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा जितनी स्पेस दी हुई है। इसी तरह से फिर दूसरा पॉइंट लेकर आऊंगा, जैसे मैं उसके लिए सॉइल को लेके आ सकता हूँ, या उसमें मैं उससे रिलेटेड टोपोग्राफी को लेके आ सकता हूँ। बस ये एक तो गलती नहीं करनी, अगर नेचुरल पूछा हुआ है तो नेचुरल ही बताने, ह्यूमन पूछा हुआ है तो ह्यूमन ही बताने। 2 ही पॉइंट बताने हैं लेकिन विद डेवलपमेंट। अगर आप उसकी अच्छी डेवलपमेंट करेंगे तो वो आपको 4/4 आसानी से देगा, नंबर डिडक्ट भी कोई नहीं करेगा। और ये होगी 2 चीजें। तीसरी टिप आपको 60+ लेने के लिए जो है वो ये है, आपने देखना है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये आजकल तो आपको मतलब 3 तरह के ट्रेंड आए हुए हैं। या तो टू व्हाट एक्सटेंड है। अब टू व्हाट एक्सटेंड कभी भी 1 वे आंसर नहीं करना, ये 2 वे आंसर होता है। आपने पॉसिबिलिटीज भी बतानी है, आपने उसके साथ चैलेंजेस भी बताने हैं, वो नहीं पूछेगा, आपने खुद बताने हैं। टू व्हाट एक्सटेंड के लिए पहले एडवांटेजेस बता दें, फिर साथ उसी चीज के डिसएडवांटेजेस बताएं, एक एग्जाम्पल लेकर आए और फिर आपने इवेल्युएशन देनी है। तो ये 6 मार्क्स इस तरह से आपको मिलेंगे। फिर एक होता है जी वो व्यू वाला जो क्वेश्चन, आपको व्यू ए और व्यू बी। अब आप उसमें क्या करेंगे, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं पहले उसके 3 4 अच्छे से पॉइंटर बताएं, एक्सप्लेन भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि पॉइंट बना के भाग जाए, एक्सप्लेन भी करना। ये पापा की परी ऐसे ही करती हैं, क्या किया पॉइंट बनाया भाग गया। भाई वो भारत भूखों का पुत्र थोड़ी है कि वो पॉइंट बेस में हमें मार्क्स दे दे। आपको एक्सप्लेन भी करना है। जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप उसके 2 3 4 जो भी पॉइंटर आप लेकर आते हैं वो बताएं, एक्सप्लेन करें, एक एग्जाम्पल लाजमी दें और फिर आपने एंड पे जो है वो जजमेंट देनी है।
तो उसकी बेस पे आपका जो है वो बन जाएगा तकरीबन 5 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 6 मिल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने कैलकुलेशन कैसे की? आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई कंपल्सरी नहीं होना। अब इन 3 में से आप एवरेज कर लो 5 नंबर, तो आपका ये 6 मार्क्स वाला दे जाएगा, 15 ये हो जाएगा। 3 मार्क्स वाला 3 पूरे ही देता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो 15 वो हो जाते हैं जनाब, आप सॉरी 9 वो हो जाते हैं। 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 × 3 तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आपको ऑन एवरेज 3 नंबर वो भी दे देता है, तो 9 ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको इसी तरह से देखें, 18 हो जाएंगे, उधर से 15 हो जाएंगे, तो भाई आप हाफ मार्क्स तो यहाँ से गेट कर रहे हो, तो बाकी मैथ अच्छे से कर लें तो हाफ वहां से ले लीजिए। यानी 60 जियो में लेना इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ माइंड गेम है, अच्छा से समझना है। और एक और बात, अनसीन होते हैं, ये याद रखिएगा, ये जो आप रट्टे लगा के जाएंगे कि मैं ये वाला कर लूँ, ये नहीं कर लूँ, यहाँ के ये वाले नोट्स कर लूँ, मैं यहाँ से ये कर लूँ, कोई ऐसा चीज नहीं होने जा रहा। अनसीन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, तो इसमें बेहतर ये है कि आप पहले उसको अच्छी तरह से समझें पूरे टॉपिक को, फिर उसके बाद टॉपिकल करें, ईयरली करें, और उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे और ये 3 चीजें जो मैंने बताई है इस पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट 60+ मार्क्स इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर।